सबसे पहले हम ये समझते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख, उनके खिलाफ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। एलिगेशंस यानी इल्ज़ाम, आरोप। तो इसी से संबंधित ये एडिटोरियल है। मुंबई मक रेकिंग, ये जो शब्द आया ना मक रेकिंग, इस मक रेकिंग का शब्द मतलब होता है कीचड़ उछालना। मक रेकिंग का मतलब होता है कि भाई आप किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करते हो, या फिर जैसे ये न्यूज़पेपर्स होते हैं या फिर ये जो रिपोर्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी के खिलाफ कुछ गलत बातें पता लगा के और फिर उनको सार्वजनिक करते हैं। तो ये जो कीचड़ उछालना है ना, इसको बोलते हैं मक रेकिंग। तो इस एडिटोरियल में हम यही बात करने वाले हैं कि भाई मुंबई पुलिस कमिश्नर के द्वारा महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप वास्तविक हैं या फिर ये कीचड़ उछालने का प्रयास है। मुंबई मुकरेकिंग। इम्पार्शियल का मतलब है बिल्कुल निष्पक्ष। प्रोब का मतलब है जांच, इन्वेस्टिगेशन। ऑफ अलिगेशंस का मतलब है आरोप, इल्जाम। ऑफ एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन का मतलब होता है जबरन वसूली करना, है ना, धमकी देकर आप जब पैसा वसूलते हो ना किसी से, तो उसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन। अगेंस्ट महाराष्ट्र मिनिस्टर इज अ मस्ट। अ मस्ट इसका मतलब होता है बहुत ही जरूरी है ये काम, है ना। तो इम्पार्शियल प्रोब ऑफ अलिगेशंस ऑफ एक्सटॉर्शन। तो ये जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख हैं, इनके खिलाफ क्या इल्ज़ाम लगाए गए हैं? इनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाए गए हैं एक्सटॉर्शन के, जबरन पैसा वसूलने के। तो ये जो आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। इज अ मस्ट, ये बहुत ही जरूरी है। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, कि भाई पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के जो अलिगेशंस हैं, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं किन के खिलाफ? अगेंस्ट महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के खिलाफ। तो ये जो इल्ज़ाम है आर सेंसेशनल, बड़े ही सनसनीखेज हैं, एंड थ्रेटनिंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो इल्ज़ाम हैं ये राज्य सरकार को डराने वाले हैं, है ना, कि भाई एक तरीके से क्यों, क्योंकि राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ लगाए गए हैं ये आरोप, है ना। तो एक तरीके से राज्य सरकार को भी भयभीत करने वाले हैं ये आरोप, और बड़े ही सनसनीखेज हैं। द नेक्सस, इस नेक्सस का मतलब होता है कनेक्शन बिटवीन क्राइम, पॉलिटिक्स, पॉलिसिंग एंड बिजनेस इज एन ओल्ड स्टोरी। तो ये तो बड़ी पुरानी कहानी है कि हमें क्या देखने को मिलता है, एक कनेक्शन देखने को मिलता है अपराध में, राजनीति में, ये लॉ एंड ऑर्डर है, इसके अलावा जो बिजनेस है, व्यापार है, इनके बीच में कनेक्शन बड़ी ही पुरानी स्टोरी है ना, कि यानी कि हम देखते आए हैं, मतलब बहुत ही प्राचीन समय से, कि इनके बीच में कनेक्शन अक्सर पाया जाता है। इन दैट सेंस, इस संदर्भ में अगर हम बात करें, तो मिस्टर सिंग्स चार्ज दैट द मिनिस्टर वाज फोर्सिंग पुलिस ऑफिसर्स। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो मिस्टर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, है ना, उनके चार्ज का मतलब यही होता है आरोप या इल्जाम। क्या इल्जाम लगाया है मिस्टर सिंह ने? कि ये जो गृह मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वाज फोर्सिंग, ये दबाव डाल रहे थे किन पर? पुलिस ऑफिसर्स पे। टू एक्सटॉर्ट मनी, एक्सटॉर्ट मनी का मतलब है जबरन वसूली करना, फ्रॉम बिजनेसेस, कि भाई विभिन्न जो व्यापार हैं, विभिन्न जो व्यापारी हैं या विभिन्न व्यापार हैं, इनसे जबरन वसूली करने का दबाव इन मंत्री के द्वारा विभिन्न पुलिस ऑफिसर्स पे डाला जा रहा था, है ना। तो ये जो चार्ज है इज नॉट सरप्राइजिंग, ये चार्ज जो है कोई आश्चर्य करने वाला नहीं है ना, कोई मतलब आश्चर्य से भरा हुआ नहीं है, यानी कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये इल्ज़ाम सच भी हो सकता है। इट इज़ नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब होता है के बावजूद, एन एक्सट्रीमली सीरियस वन। इट इज़ नेवरदलेस, ठीक है कि भाई ये चार्ज जो है ऐसा कोई आश्चर्य से भरा हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी, है ना, हालांकि इसके बावजूद भी ये चार्ज जो है एक्सट्रीमली, कुछ ज़्यादा ही गंभीर है, एक्सट्रीमली सीरियस वन, दैट नीड्स सीरियस इन्वेस्टिगेशन। कि भाई ये जो आरोप है ये बहुत ही गंभीर है, और इस आरोप के लिए ज़रूरत है कि इसकी गंभीरतापूर्वक जांच की जाए, ना, सीरियस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस पूरे ये जो आरोप है, इस आरोप में क्या होना चाहिए? सीरियस इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। हाउएवर, हालांकि मिस्टर सिंग्स क्रेडिबिलिटी इज हार्डली इंस्पायरिंग, कि ये जो मिस्टर सिंह हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं, उनकी विश्वसनीयता इज हार्डली, हार्डली का मतलब है बामुश्किल, मुश्किल से, इंस्पायरिंग का मतलब है विश्वास जगाने वाली, कि भाई मिस्टर सिंह जो हैं उनकी जो विश्वसनीयता है वह
विश्वास जगाने वाली नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मिस्टर सिंह की जो विश्वसनीयता है ना, आप उस पर पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कह सकते कि भाई जो मिस्टर सिंह कह रहे हैं वो 100% एकदम सत्य कह रहे हैं। एंड ही रेज्ड द एलिगेशन ओनली आफ्टर, देखो क्यों है, मिस्टर सिंह की जो विश्वसनीयता है वह भी डाउट से घिरी हुई है। क्यों? क्योंकि मिस्टर सिंह, रेज का मतलब होता है उठाना, द एलिगेशन कि भाई मिस्टर सिंह ने जो है आवाज उठाई या उन्होंने आरोप लगाए, इल्जाम लगाए, कब? ओनली आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड एज कमिश्नर, उन्होंने ये आरोप लगाए कब? जब उन्हें एक कमिश्नर के रूप में हटा दिया गया। ओनली ही वॉज रिमूव्ड एज कमिश्नर कि भाई ये पहले कमिश्नर थे, जब इन्हें कमिश्नर पद से हटा दिया गया उसके बाद उन्होंने ये इल्जाम लगाए हैं। तो इसलिए एडिटोरियल कहते हैं कि भाई उनके आरोपों की विश्वसनीयता जो है वो भी शक के दायरे में है। द सर्कमस्टांसेस कि वे परिस्थितियां, द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू हिज रिमूवल वर इनग्लोरियस कि वे परिस्थितियां जो कि कारण बनी, लीड टू का मतलब होता है कारण बनना, हिज रिमूवल जो कि उनके हटाए जाने का कारण बनी, वर इनग्लोरियस, देखो ग्लोरियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा महिमापूर्ण होना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वे परिस्थितियां जिनके चलते उनको उनको रिमूव किया गया, उनको हटाया गया, वे परिस्थितियां भी जो है ना मतलब अच्छी नहीं थी, महिमापूर्ण नहीं थी, इनग्लोरियस थी, वे परिस्थितियां ठीक नहीं थी। सचिन वजह, कौन है सचिन वजह? कोमा लगा के बताया गया है, एन ऑफिसर अरेस्टेड बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन कनेक्शन विथ द डिस्कवरी ऑफ एक्सप्लोसिव्स नियर इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी हाउस। देखो सचिन वजह के बारे में जानकारी दी गई है कि ये एक ऑफिसर हैं जिनको कि अरेस्ट किया गया, किसके द्वारा? NIA के द्वारा। सचिन वजह एक ऑफिसर हैं जिनको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया? इन कनेक्शन विथ कि भाई उन इस कनेक्शन में गिरफ्तार किया। क्यों? द डिस्कवरी ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव का मतलब होता है विस्फोटक पदार्थ, कि भाई ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, कि भाई ये जो उद्योगपति हैं, कौन है? मुकेश अंबानी के घर के पास में कुछ विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए। इस कनेक्शन में सचिन वजह को NIA ने गिरफ्तार किया। अब देखना, तो ये तो हुई सचिन वजह के बारे में जानकारी। अब यहाँ आओ सीधे, सचिन वजह वाज परसीव्ड टू बी क्लोज टू मिस्टर सिंह, सचिन वजह को माना जाता है, परसीव का मतलब होता है मानना, किसी के बारे में धारणा बनाना, टू बी क्लोज टू मिस्टर सिंह कि भाई सचिन वजह को मिस्टर सिंह के क्लोज होना माना जाता है। भाई सचिन वजह के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे मिस्टर सिंह के काफ़ी क्लोज हैं। द मिनिस्टर सॉट टू पुट मिस्टर सिंह ऑन द मैट ओवर द केस। अब देखो ये जो केस हुआ ना, ये वाला पूरा की पूरा, ये एक तरीके से सचिन वजह को गिरफ्तार किया गया, और सचिन वजह जो हैं वो सचिन वजह जो है मिस्टर सिंह के काफ़ी करीब माने जाते हैं ना, उनके क्लोज माने जाते हैं। तो ये जो गृह मंत्री हैं, द मिनिस्टर सॉट टू पुट मिस्टर सिंह, उन्होंने चाहा, सीख की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, इसका मतलब होता है चाहना। टू पुट मिस्टर सिंह ऑन द मैट, देखो पुट समवन ऑन मैट का मतलब होता है किसी को फटकार लगाना, है ना एक तरीके से। तो ये जो मिनिस्टर हैं इन्होंने चाहा कि अब क्या किया जाए, मिस्टर सिंह को फटकार लगाई जाए ओवर द केस, इस पूरा ये जो केस हुआ ना, पूरा की पूरा ये सचिन वजह को लेकर जो केस हुआ, इस केस के ऊपर। हु मेड अ रिटेलिटरी मूव बाय अक्यूजिंग द फॉर्मर ऑफ रिटेलिएटरी का मतलब होता है प्रतिशोधात्मक, कि भाई आपने मेरे खिलाफ कुछ किया तो मैं आपके खिलाफ प्रतिशोध में कुछ करता हूं, जवाबी कार्रवाई, उसको बोलते हैं रिटेलिएटरी। तो मिनिस्टर ने क्या किया, मिस्टर सिंह को फटकार लगाने की कोशिश की, है ना, इस केस से, ये जो सचिन वजह को गिरफ्तार किया गया ना इस केस से, इस केस के कनेक्शन में मिनिस्टर ने मिस्टर सिंह को फटकार लगाने की कोशिश की। तो ये जो मिस्टर सिंह हैं इन्होंने प्रतिशोधात्मक कदम उठाते हुए इन्होंने क्या किया, आरोप लगाया, अक्यूजिंग का मतलब इल्जाम लगाते हुए, द फॉर्मर, यहाँ पे फॉर्मर आया है मिनिस्टर के लिए, है ना, फॉर्मर का मतलब है पहले वाला, ऑफ ट्राइंग टू यूज मिस्टर वजह एज अ हेंचमैन। तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर सिंह ने मिनिस्टर पे आरोप लगाया कि ये जो मिनिस्टर हैं मिस्टर वजह को अपने सेवक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। द फॉर्मर ऑफ ट्राइंग टू यूज मिस्टर वजह एज अ हेंचमैन, हेंचमैन का मतलब होता है अनुचर, सेवक, है ना। तो ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया, किनके द्वारा, एक प्रतिशोधात्मक कदम के रूप में मिस्टर सिंह ने मिस्टर मिनिस्टर के ऊपर जवाबी इल्ज़ाम लगाया कि भाई मिस्टर वजह को एक सेवक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
मिस्टर सिंह अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट। मिस्टर सिंह का कि भाई ये जो फॉर्मर पुलिस कमिश्नर हैं, इनका सुप्रीम कोर्ट जाना है ना, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना फॉर अ सीबीआई इंक्वायरी, है ना, तो अभी अगेंस्ट मिस्टर देशमुख। तो भाई ये जो मिस्टर सिंह हैं ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि भाई इन्होंने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए किसके खिलाफ, मिस्टर देशमुख के खिलाफ। तो उनका ये जो जाना है, उनका जो अप्रोच करना है, इज इंट्रीग्यूइंग। इंट्रीग्यूइंग का मतलब है साजिशपूर्ण, साजिश से भरे होना। इज इंट्रीग्यूइंग एंड सेल्फ इम्प्लीकेटिंग, कि भाई ये जो पूरा की पूरा केस है, इसमें हम देखते हैं, इस केस में हम ये देखते हैं कि भाई ये पूरा की पूरा साजिश से भरा हुआ है पूरा केस। एंड सेल्फ इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मतलब होता है निहित होना, और सेल्फ इम्प्लीकेटिंग का मतलब है इस पूरे की पूरा, ये जो पूरा की पूरा मैटर है ना, इसके अपने आप में कुछ निहित बातें हैं इसमें, है ना। सेल्फ इम्प्लीकेटिंग का मतलब है कुछ निहित बातें इसमें छिपी हुई हैं। एज कमिश्नर ही कुड हैव, कमिश्नर के रूप में मिस्टर सिंह जो है कर सकते थे, ही कुड हैव एंड शुड हैव, और उनको करना चाहिए था, एक्टेड, उनको जो है कदम उठाना चाहिए था। भाई कमिश्नर के रूप में मिस्टर सिंह जो है वे कदम उठा सकते थे। एडिटोरियल कहता है कि और उनको कदम उठाना भी चाहिए था, है ना, उनको जो है एक्शन लेना चाहिए था अपॉन द अलिगेशंस दैट ही इज नाउ रेजिंग, कि अब जो इल्ज़ाम मिस्टर सिंह लगा रहे हैं, अब जो इल्ज़ाम मिस्टर सिंह है ना, रेज का मतलब है उठाना, है ना, कि अब जिन इल्ज़ामों को मिस्टर सिंह के द्वारा लगाया जा रहा है, उन इल्ज़ामों के ऊपर कमिश्नर के रूप में मिस्टर सिंह स्वयं कार्रवाई कर सकते थे और उन्हें करना चाहिए था। द मक रेकिंग बाय मिस्टर सिंह कैन नॉट बी सीन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सीजलेस पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग इन द स्टेट। इस मैन्यूवर का मतलब होता है दाव पेच, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, स्पेलिंग मिस्टेक में भी पूछा जाता है, ऑन वर्ड और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मक रेकिंग, कि ये जो कीचल उछाड़ने का ये जो काम है ना, ये जो मक रेकिंग मिस्टर सिंह ने के द्वारा की गई, कैन नॉट बी डिसकनेक्टेड, इसको आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते फ्रॉम द सीजलेस, सीजलेस का मतलब है लगातार, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, कि इन द स्टेट, कि भाई महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें, सीजलेस का मतलब है लगातार बिना रुके, कि भाई महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें लगातार जो राजनीतिक दावपेच हम देख रहे हैं, उन राजनीतिक दावपेचों से अलग रख के नहीं देख सकते इस मक रैकिंग को, है ना, ये डिटेल कहना चाह रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ अनलाइकली, देखो अनलाइकली का मतलब होता है जिसके होने की संभावना न हो, लाइकली मतलब जिसके होने की संभावना हो, फॉर्मेशन का मतलब है निर्माण, किसका निर्माण, ऑफ द अनलाइकली कोalition का मतलब है गठबंधन, ऑफ द शिवसेना कांग्रेस एंड द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इन 2019। देखो 2019 में गठबंधन निर्मित हुआ, किसका, शिवसेना का, कांग्रेस का और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का। तो ये जो तीनों पार्टी का गठबंधन हुआ ना, ये बड़ा ही, आप कह सकते हो कि एक तरीके से नामुमकिन लगने वाला गठबंधन था ये, अनलाइकली कोalition, मतलब जिसकी संभावना नहीं थी। तो ये जो गठबंधन निर्मित हुआ 2019 में, तो ये जो गठबंधन था वाज अ सेटबैक, एक तरीके का झटका था, सेटबैक का मतलब एक तरीके का झटका, टू द स्टोरीड मैनेजरियल स्किल्स ऑफ द बीजेपी। देखो बीजेपी क्या है, बड़ी कुशल है ना, बीजेपी के पास इस तरह की स्किल्स हैं, क्या है कि भाई बीजेपी जो है किसी भी राज्य में मतलब जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना ही लेती है। लेकिन एक तरीके से बीजेपी को झटका लगा जब 2019 में शिवसेना कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने अपने तीनों ने क्या किया, गठबंधन निर्मित करके और अपनी सरकार बना ली। तो यह एक झटका था, एक करारा झटका था, किसके लिए, बीजेपी की कुशलता के लिए, है ना। बीजेपी भाई इस बात में बड़ी ही स्किलफुल है कि वह किसी भी तरह से मैनेज कर लेती है, किसी भी तरह से अपनी सरकार को बना लेती है ना। तो यह एक झटका था बीजेपी की सरकार को। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाजा, अनुमान, ऑफ एन इम्पेंडिंग कॉलेप्स। इम्पेंडिंग का मतलब है जो पेंडिंग है ना, जो लंबित है। कॉलेप्स का मतलब है गिर जाना, ढह जाना। हैव लूम, लूम का मतलब है बने रहना, जैसे मंडराना, जैसे बोलते हैं ना कि भाई मेरे ऊपर खतरे की तलवार मंडरा रही है ना, उसको बोलते हैं लूम। लूम का मतलब है कि भाई एक डेंजर बना हुआ है ना, कुछ लटक रही है चीज़ आपके ऊपर। ओवर द महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट। अब देखो ये जो शिवसेना कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी, इसे नाम दिया गया महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट सिंस इट्स फॉर्मेशन। तो यही डिटेल कह रहा है कि भाई इस तरह के अनुमान बने हुए हैं, इस तरह के कयास, इस तरह के अंदाजे लगातार बने हुए हैं। क्या, इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब है लंबित होना, कोलैप्स, कि भाई किसी भी समय ये जो गठबंधन सरकार है गिर सकती है, इस बात का खतरा बना हुआ है इस पर ना। लूम ओवर का मतलब है खतरा मंडरा रहा है। महाविकास कब से, जब से ये बनी है, सिंस इट्स फॉर्मेशन, कि 2019 में
महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट के निर्माण से ही इस महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट के गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। इस बात के अंदाजे या कयास लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। द बीजेपी विथ द एक्टिव हेल्प ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, कि भाई बीजेपी, कि भाई ये जो केंद्रीय एजेंसीज हैं, है ना, उन एजेंसीज की मदद से, है ना, उन एजेंसीज की एक्टिव मदद से हैज़ बीन ट्राइंग, कि बीजेपी जो है लगातार प्रयास कर रही है टू अनसेटल, गिराने का। किस चीज़ को गिराने का? द स्टेट गवर्नमेंट, कि बीजेपी विद द एक्टिव हेल्प ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसीज की माध्यम से लगातार जो महाराष्ट्र राज्य सरकार है उसे अनसेटल करने का, उसे गिराने का लगातार प्रयास कर रही है। इन द टग ऑफ वार, तो ये जो घमासान मचा हुआ है, इन द टग ऑफ वार, यहाँ टग ऑफ वार का मतलब है कि भाई ये जो सत्ता की लड़ाई चल रही है बीजेपी और एमवीए के बीच में, है ना, बीजेपी और ये जो गठबंधन है इसके बीच में, ये जो लगातार ये जो टग ऑफ वार चल रहा है, ये जो घमासान चल रहा है, ये जो पॉलिटिकल युद्ध चल रहा है, मिस्टर सिंह हैज़ बीन एन एक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एमवीए। तो इस लड़ाई के दौरान मिस्टर सिंह जो हैं वे रहे हैं, क्या रहे हैं? हैज़ बीन एन एक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एमवीए, कि भाई जो एमवीए है ना, कि ये जो महाविकास के ये जो गठबंधन की अगर हम बात करें तो इस गठबंधन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मिस्टर सिंह रहे हैं। एंड द शिवसेना स्प्रंग अप टू हिज डिफेंस इमीडिएटली आफ्टर ही वाज रिमूव्ड, और शिवसेना तुरंत उनके सपोर्ट में आई। स्प्रंग अप का मतलब है तुरंत अपीयर होना, है ना, तुरंत इमीडिएटली अपीयर होना। टू हिज डिफेंस का मतलब है बचाव, इमीडिएटली आफ्टर ही वाज रिमूव्ड, कि जैसे ही मिस्टर सिंह को रिमूव किया गया, उन्हें कमिश्नर से हटाया गया, तुरंत उनके बचाव में शिवसेना आई। नाउ अब द लीडर्स ऑफ ऑल थ्री पार्टीज हैव टर्म का मतलब है करार देना, है ना, करार देना। नाउ द लीडर्स ऑफ ऑल थ्री पार्टीज, अब ये जो एमवीए की तीनों जो पार्टीज हैं उनके नेताओं ने क्या किया है? मिस्टर सिंह के जो इल्ज़ाम हैं उनको करार दिया है। क्या कहा है? एज अ कॉन्स्पिरेसी, कि भाई ये एक साजिश है। भाई देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, एडिटोरियल बताना चाह रहा है कि एमवीए की जो गठबंधन सरकार है उस गठबंधन सरकार में मिस्टर सिंह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, और जब इन्हें कमिश्नर से हटाया गया तो शिवसेना इनके बचाव में आई तुरंत। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये जो तीनों पार्टीज के महत्वपूर्ण नेता हैं उन्होंने मिस्टर सिंह के जो इल्ज़ाम हैं उन इल्ज़ामों को साजिश करार दिया है टू टॉपल द स्टेट गवर्नमेंट। भाई तीनों पार्टीज के लीडर्स का कहना है कि मिस्टर सिंह के द्वारा जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो एक साजिश है राज्य सरकार को गिराने के लिए। टॉपल का मतलब है गिराना, टू टॉपल द स्टेट गवर्नमेंट, कि भाई इनके इल्ज़ाम जो हैं एक कॉन्स्पिरेसी है राज्य सरकार को टॉपल करने के लिए, राज्य सरकार को गिराने के लिए। आफ्टर द इनिशियल पैनिक, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, पैनिक का मतलब होता है घबराहट, खलबली जो मच जाती है ना एक तरीके की, उसको बोलते हैं पैनिक, घबराहट या खलबली। आफ्टर द इनिशियल पैनिक, कि भाई प्रारंभिक खलबली के बाद या प्रारंभिक घबराहट के बाद द पार्टीज, ये जो तीनों की तीनों पार्टीज हैं एमवीए की जो तीनों की तीनों पार्टीज हैं, हैव क्लोज्ड रैंक। देखो रैंक क्लोज कर देने का मतलब क्या होता है? रैंक क्लोज कर देने का मतलब होता है अपने निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए एक हो जाना, उसको बोलते हैं क्लोज रैंक, है ना। क्लोज रैंक का मतलब है कि भाई आपके कुछ इंटरेस्ट हैं, कॉमन इंटरेस्ट्स हैं, उन कॉमन इंटरेस्ट्स के खातिर, है ना, उन कॉमन इंटरेस्ट को बचाने के लिए जब आप एक हो जाते हो तो उसको कहा जाता है क्लोज रैंक। तो इन तीनों पार्टी से पहले शुरुआत में जैसे ही उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया तब तो एक क्या हुआ, एक घबराहट सी मच गई, है ना, पूरी राजनीतिक उथल पुथल मच गई। लेकिन उसके बाद में ये तीनों की तीनों जो पार्टीज हैं हैव क्लोज्ड रैंक्स बिहाइंड द इम्बेटल्ड मिनिस्टर। इम्बेटल्ड, देखो इम्बेटल्ड का मतलब क्या होता है? इम्बेटल्ड का मतलब होता है शत्रुओं से घिरा हुआ या फिर परेशानियों से घिरा हुआ। हैव क्लोज्ड रैंक्स बिहाइंड द इम्बेटल्ड मिनिस्टर। तो शुरुआत में तो ये जो गठबंधन वाली जो तीनों की तीनों पार्टी से घबराहट में आ गई, पैनिक मच गया पहले तो शुरुआत में। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, अपने हितों की रक्षा के लिए तीनों पार्टीज एक हो गई और इन्होंने क्या किया, पूरे मामले को क्लोज्ड रैंक्स बिहाइंड द इम्बेटल्ड मिनिस्टर। और ये जो मिनिस्टर हैं जो कि बड़े ही समस्याओं से घिरे हुए हैं, इल्ज़ामों के चलते समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो इस पूरे की पूरे मैटर पे इन्होंने क्या किया, इस पूरे की पूरे मैटर पे ये तीनों पार्टीज जो हैं अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक हो गई।
द ल्योर ऑफ पावर इज यूनिवर्सल। एडिटोरियल ल्योर, ल्योर का मतलब है लोभ, ललचाना, है ना, लालच। द ल्योर ऑफ पावर इज यूनिवर्सल, कि भाई सत्ता पाने का जो लालच है वह सार्वभौमिक है, सार्वजनिक है, यानी कि हर कोई सत्ता पाना चाहता है। द ल्योर ऑफ पावर इज यूनिवर्सल, ये तो हम जानते हैं। बट इन महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर हम बात करें, विच इज होम, और महाराष्ट्र क्या है, घर है। किसका घर है, टू इंडियाज इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई, कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है ना, उसका घर है। एक तरीके महाराष्ट्र क्या है, घर है। किसका घर है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई महाराष्ट्र में ही है। इट इज इवन मोर इंटेंस, तो ठीक है, पावर पाने का प्रयास तो हर कहीं होता है, लेकिन महाराष्ट्र में ये कुछ ज्यादा ही है। इट इज इवन मोर इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है अत्यधिक गहन होना, बहुत ही ज्यादा तीव्र होना। कि भाई ठीक है, यूनिवर्सल है ये बात, तो हर कहीं जो है पावर का लालच तो रहता ही है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा ही है। और महाराष्ट्र के बारे में बताया गया है, जो कि जहां पर कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई स्थित है। द आइडियोलॉजिकल मिसमैच ऑफ द अलायंस, का मतलब है गठबंधन, पार्टनर्स इज एविडेंट। एविडेंट का मतलब बिल्कुल प्रामाणिक है, ये बात बिल्कुल प्रामाणिक है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। क्या, आइडियोलॉजिकल मिसमैच, विचारधारा का न मिलना। देखो, ये जो MVA की सरकार है महाराष्ट्र में, जैसे कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, तो ये जो तीनों पार्टीज मिली हुई है ना, इनकी विचारधाराएं मैच नहीं करती, है ना। ये बात तो बिल्कुल प्रामाणिक है कि ये जो गठबंधन सरकार है, इस गठबंधन में जितने भी पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, इनकी विचारधाराएं मेल नहीं खाती, ये तो बिल्कुल प्रामाणिक बात है। बट द स्टेट गवर्नमेंट हैज मैच्ड अप टू द बीजेपी चैलेंज, लेकिन जो राज्य सरकार है ना, इसने बिल्कुल मैच्ड अप टू, मैच अप टू का मतलब होता है बिल्कुल टक्कर देना, बिल्कुल एकदम टक्कर देना। किसको टक्कर देना, द बीजेपी चैलेंज, कि बीजेपी ने जो चुनौती दी है ना, सेवरल टाइम्स का मतलब है कई बार, इन पॉलिटिकल कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब है लड़ाई, कि भाई बीजेपी ने राजनीतिक, एक तरीके पॉलिटिकल कॉम्बैट का मतलब हुआ राजनीतिक लड़ाई, महाराष्ट्र में सत्ता पाने की जो राजनीतिक लड़ाई है, उसमें बीजेपी ने जो भी चुनौतियां दी हैं, उन चुनौतियों को टक्कर दी है। किसने, ये जो अलायंस पार्टनर्स हैं, इन अलायंस पार्टनर्स हैं, ये जो राज्य सरकार बनी हुई है गठबंधन राज्य सरकार, इस गठबंधन राज्य सरकार ने बिल्कुल एकदम कांटे की टक्कर दी है। किसको, बीजेपी को, है ना। कई बार, एक बार भी नहीं, कई बार, ये जो राजनीतिक लड़ाई के दौरान, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, ये जो तीनों पार्टीज हैं, इन तीनों पार्टीज की विचारधाराएं मेल न खाती हों, लेकिन ये तीनों पार्टीज इस बात में जरूर मेल खाती हैं कि बीजेपी को इन्होंने कई बार राजनीतिक लड़ाई में टक्कर दी है। ऑल थ्री पार्टीज आर यूनाइटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का मतलब है बचने की इच्छा, जीवित बने रहने की इच्छा। इंस्टिंक्ट का मतलब है यहाँ पे इच्छा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का मतलब है जीवित बने रहने की इच्छा। कि ऑल थ्री पार्टीज, कि भाई ये जो तीनों पार्टीज हैं, है ना, कि जिन तीनों पार्टीज ने मिलकर गठबंधन सरकार महाराष्ट्र में निर्मित की हुई है, आर यूनाइटेड, ये तीनों की तीनों पार्टीज जुड़ी हुई हैं, एक हैं ये तीनों की तीनों पार्टीज। किस बात से एक हैं, बाय अ स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब है के चलते, है ना, के सामने, द बीजेपी ऑनस्लॉट, ऑनस्लॉट का मतलब है हमला, आक्रमण, कि ये तीनों की तीनों पार्टीज एक बनी हुई है। क्यों, क्योंकि बीजेपी का जो राजनीतिक हमला है, उस राजनीतिक हमले से बचने के लिए, है ना, ये तीनों की तीनों पार्टीज यूनाइटेड हैं। आगे देखते हैं, द बीजेपी इम्पेशंस, कि भाई इम्पेशंस, देखो बीजेपी का जो अधैर्य है टू रिक्लेम पावर, है ना, बीजेपी बड़े ही इम्पेशेंट हो रही है ना, कि भाई बीजेपी जो है धैर्य खोती जा रही है लगातार, है ना, बहुत ही उतावली हो रही है बीजेपी। द बीजेपी इम्पेशंस टू रिक्लेम पावर इन महाराष्ट्र, की बीजेपी जो है बड़ी ही अधैर्य स्थिति में है, कि बीजेपी क्या करना चाहती है, महाराष्ट्र में दोबारा से सत्ता को, पावर को प्राप्त करना चाहती है। रिक्लेम का मतलब है पुनः से दावा करना। तो बीजेपी का ये जो इम्पेशंस है इज मोर देन यूजुअल कंसीडरिंग द ब्रूइज्ड ईगोज इन्वॉल्व। तो बीजेपी का जो इम्पेशंस है, बीजेपी का अधैर्य जो है, वो कुछ ज़्यादा ही है ना, साधारण से कुछ ज़्यादा ही है। कंसीडरिंग का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए। ब्रूइज्ड, इस ब्रूइज्ड का मतलब होता है एकदम चोट, जैसे घाव हो जाए आपको, कहीं चोट लग जाए ना। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि बीजेपी का जो ईगो है ना, वो ईगो शामिल है, कि भाई पहले क्या किया कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने सरकार बनाई, इस सरकार को इस महागठबंधन ने गिरा के रख दिया और इस महागठबंधन ने अपनी सरकार बना ली। तो बीजेपी का अहंकार चोटिल हुआ है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में दोबारा से पावर प्राप्त करने के लिए कुछ ज़्यादा ही उतावली नजर आ रही है। क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के अहंकार को चोट लगी है ना।
द चांसेस ऑफ अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन आर हाई। ठीक है, इस बात के चांस बनते हैं, इस बात की संभावनाएं बनती हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी इस पूरे की पूरे केस में, यह राजनीति से प्रेरित हो सकती है ना, इस बात के पूरे चांस बनते हैं। द चांसेस ऑफ अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन आर हाई, इस बात की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नजर आती हैं कि राजनीति से प्रेरित इन्वेस्टिगेशन हो सकती है ना। गिवन, गिवन का मतलब इस बात को ध्यान में रखते हैं, गिवन द कॉन्टेक्स्ट, इस पूरे की पूरे संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इस बात के चांस बनते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये राजनीति से प्रेरित हो सकती है। ओनली एन इंडिपेंडेंट, मतलब एडिटोरियल कहता है कि बिल्कुल स्वतंत्र पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, कि भाई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए लेकिन इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तब जाके ये संभव है। कैन सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द चेफ, देखो चेफ का मतलब होता है भूसा, व्हीट का मतलब हो गया गेहूं, गेहूं को भूसे से अलग करना। इसका मतलब क्या है, एडिटोरियल कहना है कि गेहूं को भूसे से अलग करने का मतलब है दूध का दूध और पानी का पानी करना। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर एक स्वतंत्र और एक पारदर्शी जांच अगर होती है तो वह अलग कर सकती है, कैन सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द चेफ इन दिस सॉर्डिड टेल, टेल का मतलब है कहानी, सॉर्डिड का मतलब है कड़वाहट पूर्ण या गंदी, है ना, गंदी घिनौनी, कि ये जो पूरी की पूरी कड़वाहट से भरी हुई कहानी है ना, पूरा की ये जो पूरी की पूरी कहानी है, इस कहानी में वास्तविकता क्या है और वास्तविकता क्या है और एक तरीके से इल्जाम, मतलब कहानी की सच्चाई अगर हम सामने लाना चाहते हैं, गेहूं को भूसे से अलग करना चाहते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं इस पूरी की पूरी कड़वाहट भरी कहानी में, तो ये तभी संभव है ना, कि भाई आप अगर वास्तव में चाहते हो सेपरेट यानी अलग करना, कि वास्तव में आप भूसे को गेहूं से अलग करना चाहते हो, दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हो, तो ये तभी संभव है जब जांच इंडिपेंडेंट हो और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, अब प्रॉप, प्रॉप का मतलब है इन्वेस्टिगेशन, जांच, बाय आइदर द स्टेट पुलिस, एडिटोरियल कह रहा है कि भाई जांच, चाहे वह आइदर का प्रयोग करते हैं हम दो में से एक, चाहे वह राज्य पुलिस के द्वारा की जाए या फिर सेंट्रल एजेंसी के द्वारा की जाए, इज नॉट अ रीअश्योरिंग ऑप्शन। रीअश्योरिंग का मतलब है आश्वासन देने वाली, कि दोनों में से कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो कि हमें इस बात का आश्वासन देता हो कि हाँ जांच जो है बिल्कुल निष्पक्ष होगी। एडिटोरियल कह रहा है कि भाई जांच चाहे राज्य पुलिस के द्वारा की जाए या फिर केंद्रीय एजेंसी के द्वारा की जाए, दोनों ही जांच जो है हमें आश्वासन देने वाली नहीं है ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब दोनों किसी के भी द्वारा जांच की जाए तो आप जो है बिल्कुल आश्वस्त नहीं हो सकते कि भाई इस जांच में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं आएगी और ये जांच जो है बिल्कुल निष्पक्ष होगी। अब देखते हैं सेकंड एडिटोरियल। देखो सेकंड एडिटोरियल किस बारे में है, करेक्टिव वॉइस, वॉइस का मतलब है आवाज, करेक्टिव का मतलब है, करेक्टिव बोलते हैं ना, करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव का मतलब है संशोधन करने वाले ना, कुछ सुधार करना है ना, किसी बात को ठीक करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने आवाज उठाई है, वो आवाज जो है करेक्टिव है ना, वो आवाज जो है संशोधन करने वाली है, वो आवाज जो है सुधार से जुड़ी हुई है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, द सुप्रीम कोर्ट डिड वेल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया, टू ले डाउन, ले डाउन का मतलब होता है निर्धारित करना, गाइडलाइंस का मतलब होता है दिशा निर्देश, फॉर द जुडिशरी, जुडिशरी का मतलब है ये जो हमारा न्यायतंत्र है, इन डीलिंग विथ, डील विथ का मतलब होता है पेश आना, निपटना, द केसेस ऑफ सेक्सुअल क्राइम, कि यौन हिंसा से जुड़े हुए, कि भाई जो भी यौन अपराध होते हैं ना, सेक्सुअल क्राइम होते हैं, जो भी यौन अपराध होते हैं, उन यौन अपराधों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे न्यायतंत्र के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये जो दिशा निर्देश हैं कि भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं और इन दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए जब हमारा न्यायतंत्र सेक्सुअल क्राइम से जुड़े हुए केसेस की सुनवाई करता है ना। तो ये पूरी की पूरी बात इस एडिटोरियल में की गई है।